को पटकनी देने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से गोला बारूद और मिसाइलों की नई खेप मिलेगी, जिनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को सबक सिखाने के लिए करेगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को $50 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया, जिसके तहत गोला बारूद, मिसाइलें और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन भेजी जाएंगी। मतलब यह कि वैगनर ग्रुप से मिले झटके के तुरंत बाद यूक्रेन और अमेरिका पुतिन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है, जिसने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। जबकि पुतिन ने यूक्रेन से जारी जंग में इसी जनरल को कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है और जनरल वैलेरी गेरासिमोव की देखरेख में ही रूसी सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों से युद्ध लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद से ही जनरल गेरासिमोव कहीं नजर नहीं आए। इस बीच खबर यह भी है कि विद्रोह के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने मांग की थी कि जनरल गेरासिमोव को वैगनर ग्रुप के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद से ही वो लापता हो गए। आशंका जताई गई कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। जनरल वैलेरी गेरासिमोव पुतिन के परमाणु हथियारों को चलाने वाले ब्रीफकेस रखने वाले 3 अधिकारियों में एक माने जाते हैं। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने से घबराकर पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन से मदद की गुहार लगाई। पोलैंड बेलारूस का पड़ोसी देश है और यूक्रेन की मदद करने पर रूस कई बार उसे धमकी भी दे चुका है। लेकिन जैसे ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे, पोलैंड की धड़कनें बढ़ गईं। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पोलैंड को डर है कि ये लड़ाके कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा सके। खबर है कि पोलैंड ने यूरोप के देशों से घातक हथियारों की भी डिमांड की। पोलैंड इससे पहले यही मांग नेटो से भी कर चुका है। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने उसे अपने घातक M1A1 एब्रम्स टैंकों की बड़ी खेप भेजी। इसके साथ ही अमेरिका उसे अपनी खतरनाक मिसाइलें देने के लिए भी तैयार है। इधर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर हुई फायरिंग के लिए चंडीगढ़ से चोरी की गई एक कार का इस्तेमाल किया गया। एक रोज पहले सहारनपुर के देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर कुछ कार सवार बदमाशों ने गोली चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हालांकि एक गोली उनकी कमर को छूती हुई निकल गई। सर, स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी यहाँ पर धीमी होती है और तुरंत गोली चलाते हैं और उसके बाद वह फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने फौरन नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि चंद्रशेखर पर हमले के लिए चोरी की एक कार का इस्तेमाल किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ का बताया गया। सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही वो कार चंडीगढ़ से चोरी हुई थी। थोड़ा सा आगे चलने में गाड़ी बराबर में आई, डिजायर गाड़ी थी, HR 70 इस तरह से उसका नंबर था। वो चंद्रशेखर पर हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच दिल्ली से पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक यूपी के सहारनपुर पहुंचे, जहां दोनों ने जिला अस्पताल में भर्ती आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का हाल जाना। दिल्ली में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों को चंद्रशेखर ने समर्थन दिया था और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने में भी शामिल हुए थे। लेकिन एक रोज पहले हुए हमले में चंद्रशेखर घायल हो गए, जिसका पता चलते ही बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहारनपुर पहुंच गए, जहां दोनों ने अस्पताल में चंद्रशेखर से मुलाकात की। बहन समझ के उनको समर्थन करने के लिए गए हैं और उसके बाद हमला हो रहा तो वो मुझे लगता है बहुत गलत। वहीं साक्षी मलिक ने हमले में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल गलत है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट कर निंदा की। और एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुए हमले में चंद्रशेखर के घायल होने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने केंद्र सरकार से उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। आजाद समाज पार्टी का आरोप है कि पहले भी कई बार चंद्रशेखर पर हमले हुए, लेकिन एक रोज पहले सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुए इस हमले ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को गुस्से से भर दिया। वाराणसी में तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और अपने नेता चंद्रशेखर के लिए सुरक्षा की मांग की। इसी तरह भीम आर्मी ने भी चंद्रशेखर के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। Z+ सिक्योरिटी चाहिए और अब सिक्योरिटी चाहिए ही सरकार से। यही नहीं, भीम आर्मी ने आशंका जताई कि दिल्ली में पहलवानों का समर्थन करने की वजह से चंद्रशेखर पर हमला किया गया। इस बीच यूपी की अमेठी पुलिस ने बताया कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को हमले से पहले सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम से बने एक फेसबुक पेज से धमकी दी गई और चंद्रशेखर पर हमला होने के बाद दोबारा भी उसी पेज पर पोस्ट की गई, जिसमें उन पर हुए हमले का जिक्र किया गया और अगली बार फिर से हमले की धमकी दी गई, जिसके बाद यूपी की अमेठी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। बड़ी संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बताया गया कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर हुए हमले से 4 दिन पहले भी इसी सोशल मीडिया पेज पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी और दूसरी बार देवमन में उन पर हुए हमले के बाद भी इसी पेज पर पोस्ट लिखी गई और उसमें भी